आपका क्या नाम है? भाई साहब अबरार हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम भिरावा। आपने मीडिया को कॉल किया है, क्या मामला जी है? भैया, मामला ये है, ग्राम भिरावा का रहने वाला हूँ मैं। हमारे सगे बहनोई अतीकुर रहमान ग्राम धौराहरा में रहते हैं। थाना कौन सा पड़ता है? हैदराबाद, हल्का नंबर 1। जिन्होंने हमें फ़ोन किया, हमारी सगी बुआ ने हमको बुलाया, कहा भैया हमको देख जाओ, कि जिनकी उम्र 100 साल की है। उन्होंने कहा हमको देख जाओ, आप काफ़ी दिनों से नहीं देखने आए हो, तो आ जाओ बेटा, खाना कुछ खा लो, हमें देख लो आकर के। कब गए थे? 2 तारीख को, किस समय? 6:30 से 7 के बीच में। ठीक है, फिर? मगरिब के अजान के तुरंत बाद में गया, तो मैंने बुआ की मोहब्बत में जाकर के गाड़ी रोकी और घर के अंदर चला गया। विषय को ना समझ पाते तब तक एक व्यक्ति दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो हमारे बहनोई ने कहा देखो घर पे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तब तक कि उधर से गालियों की आवाज़ आने लगी, खोलो। तो जब हमने गाली की आवाज़ सुनी तो बहनोई के साथ हम भी बाहर आ गए। तो जब बाहर आए तो लोग जो है, 2 लोगों के हाथ में डंडा था, बाकी लोगों ने बहनोई को गाली देना शुरू कर दिया और कहा हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो हमने भैया ऐसा क्यों, क्या है बहनोई का, क्या हुआ है? इनका जो अपना ज़मानत हो गई है, अब तो ज़मानत पे आए हुए हैं, क्या लेना देना इनसे? और फिर आप तो बर्मा लोग हैं, तो आपका इनका क्या मतलब है? लड़ाई तो बब्बे के यहाँ से हुई। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? हमें भी 2-4 गालियाँ भद्दी दी। कितने लोग थे वो लोग? 6 लोग थे वो। और आप जो यहाँ से गए थे, कितने लोग गए थे? हमारे चचा थे साथ में। क्या नाम है उनका? सत्तार। तो चचा भी पीछे से आ गए। तो उसमें ये हुआ, हम लोगों ने कहा देखो घर के अंदर मत घुसो। मेरी बहन भी थी पीछे से, जो अतीक अहमद, पत्नी अतीक अहमद हैं। तो जब उन्होंने कहा ऐसा है अंदर आ जाओ, तो हमने अंदर नहीं भाई, हम इनको समझा लेंगे, समझाने के बाद ही हम अंदर आएंगे। बात ये हुई कि इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो 3 लोग हम थे और बहन थी। उसमें होता ये है, वहाँ से 3 लोग चले जाते हैं और 3 लोग आपस में बात करने लगे। बात करने के बाद में हमने देखा उनका कुछ ही दूर पे मकान है आगे, तो उधर से फिर 3 की जगह पे 5 लोग हो गए, जिनके हाथ में एक तलवार थी, एक के हाथ में बांका था और एक के हाथ में गन्ना काटने वाली गड़ासी थी। तो हमने अपने बहनों से कहा, हमने किवाड़ा बंद कर लो, ये लोग देखो औजार लेकर आ रहे हैं भैया, ये तो लड़ाई करने के मूड में हैं। तब तक हमने देखा पीछे पलट के, तो मनिकापुर के ठीक सामने से एक खड़ंजा गया हुआ है, उधर से 1-2 लोग और आ रहे थे। तो अतीक ने कहा देखो ये लोग आ रहे हैं, इनसे कहेंगे। वो कहने का मौका नहीं मिला, इन्होंने हमारे चचा पे वार कर दिया और उनके तलवार सर पे लग गई। वहीं पे जो है अब रोका राकी होने लगी। तो हमें लाठी डंडों से इतना मारा कि हमारी ये पोजीशन है आपके सामने है भैया। चचा कहाँ है इस वक्त? चचा हमारे इस समय गोला, पहले हम लोग पहुँचे, हमको पुलिस ने गोला पहुँचाया, उसके बाद में वहाँ से दोनों को रिफ़र किया गया। चचा हमारे इस समय अस्पताल में मरणासन हालत में हैं, उनको होश नहीं आ रहा है, आए घंटे में पलटियाँ हो रही हैं। और मैं इसलिए यहाँ पे चला आया हूँ, आने की पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन कल हमारा कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिया गया, क्योंकि क्या बताया गया? थाने में हमारे भाई साहब गए हुए थे, गए पिता भी थे, लेकिन भाई साहब से बात हुई तो उनसे ये कहा गया, उसमें हमारा एक भाई है चचेरा, जो हमारे सत्तार चचा इस समय अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका ही सगा लड़का है। वो कैसे थाने पहुंचा? थाना वो ऐसे पहुंचा भैया, हम तो मरणासन हालत में 1 घंटे पड़े रहे, 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। तो जब वहां पे पुलिस पहुंची, पुलिस से पहले, ठीक पहले हमारी आंखें खुल चुकी थी। आदमी वहां पे 1 आधे लोग जा रहे थे इधर उधर को, तो हम तो मारे डर के उठ नहीं रहे थे। हमने सोचा फिर से मारने लगेंगे। तो हमने देखा कि मुकेश प्रधान वहाँ पे टहल रहे हैं। मुकेश को मैं भली भांति इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनके बगल में दुकान कर चुका हूँ। हुआ ये, मुकेश के तुरंत बाद एक बाइक आती है, जिन्होंने बताया कि मैं गोला से आया हूँ, मैं 100 नंबर वाला हूँ। तो जब उन्होंने 100 नंबर की बात कही और मैंने आँखों से नीचे देखा, मैं ज़मीन में पड़ा था कि वो बूट पहने हुए थे, तो उसकी पहचान से मैं उठ के बैठ गया। तो मुकेश कहते हैं हमने ही पुलिस बुलाई है। ठीक है, अब इसके बाद में तब तक हम देखते हैं कि जब पुलिस हमको वहाँ से 10 मीटर आगे रोड की तरफ लेकर आती है, तब हमारे घर से हमारे ख़ानदानी और गांव के लोग आ जाते हैं, 10-15 लोग। उसी में हमारा भाई जाबिर अली भी आया, जिसको
हमको पुलिस ने जीप में बैठा लिया और कहा हम तुमको थाने ना ले चल के डायरेक्ट हम तुम्हारा मेडिकल करा देंगे, क्योंकि पोजीशन ज़्यादा गंभीर है। चाचा हमारे मडांसन हालत में थे, हम उठ नहीं पा रहे थे। अब हमको उधर ले गए। उधर वो हनीफ ने हमारे सर पे बट मारी थी तमंचे की। हनीफ ने बट मारी, तमंचा हनीफ का, और हमको गोला ले गए। और बाद में 2 घंटे के बाद पता लगता है भाई जाबिर आपके वो थाने में बैठे हुए हैं, उनके पास तमंचा था। कितना समय हो गया बैठे उनको? भाई साहब अब परसों की बात है, आज कम से कम 36 घंटा हो गया होगा। अभी थाने में है वो बंद? थाने में बिठाए हैं। जब कल हमारे परिजन गए वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए, तो उनको ये बताया जाता है कि अगर मुकदमा लिखवाओगे तो मैं इसको जेल भेज दूंगा क्योंकि इसके पास तमंचा निकला है। ये कह के तो परिजनों ने कहा अब इसकी कोई गलती तो है ही नहीं, तमंचा इसके पास थोड़ी ना होगा, तमंचा तो हमारे बेटे को बताया जाता है बट मारी गई है। तो अब उस पर डिमांड चलने लगी है। क्या डिमांड चल रही है? 90,000 रुपया की डिमांड चली। 90 से 60 तक झुक भी गए। कौन मांग रहा था ये? पैसे कौन मांग रहा है? ये सिपाही मांगेंगे और कौन मांगेगा? और क्या इंचार्ज साहब थोड़ी ना बात करते हैं, वो तो लगा रखते हैं। अब बात हमारे वहाँ पे वालिद थे, अब वो क्या देखेंगे, पढ़े तो है नहीं जो वो किसी का नाम पढ़ लेगा। भाई हम तो थे ही नहीं, छोड़ा नहीं गया है। नहीं उसको छोड़ा ही नहीं। अभी हम गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहाँ पे ये बताया गया कि देखिए आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो हमारे ऊपर मंत्रियों का भी दबाव आता है, और हम क्या करेंगे पता है, हम आप पे अभी और भी मुकदमे लगवा देंगे। फिर हम जानते हैं पिछला मुकदमा आपके बहनोई पे जो है हमने उसमें जमानत करवाई है, समझ लो कि एक हर्जन भी लगाएंगे। तो ये पोजीशन है कि अगर हम मुकदमा लिखवाने जाते हैं तो हम पे हर्जन मुकदमे की भी धमकी दी जाती है। क्या आपको लगता है कि हमारा भाई राइट है सर, जब वो कह रहा है, अधिकारी हमारा कह रहा है, कोई अधिकार भी नहीं मिल रहा है, तो अब ये बात कहने का तो हमें अधिकार है। अच्छा, अभी आप कहाँ आए हुए हैं? मैं तो अस्पताल से अपना डिस्चार्ज करवा के मौजूदा समय इस समय मैं अपने क्षेत्रीय विधायक अमन गिरी के यहाँ आया था। तो भाई साहब हमारे यहाँ से निकल चुके थे, हमारे साथ में जो 200-400 आदमी थे। तो हमने कहा हम अपना विधायक जी के पास जाकर भाई हम अपनी सफाई पेश करेंगे। आपका मतलब है कि जो है जब थाने में आपकी सुनी नहीं गई तभी आए हम। आपने जो है विधायक जी से संपर्क साधा? जी, तब हमने सोचा विधायक जी से संपर्क साधे। भाई मिला यहाँ पे उनके हमारे उनका नाम क्या है, जवाहर भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा विधायक जी आएंगे, उनसे बात करिए, आपकी बात रखी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा।